हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से हाजिर हैं सैंपल 1 को लेकर के। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 2 से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर डेली आप इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा और पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस। हो गया था सैंपल 1 का। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 में 2 पार्ट हैं। सैंपल 1 क्वेश्चन 24 कह रहा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, या फिर cos स्क्वायर ए माइनस अपान में ये मिलेगा। चलिए करते हैं क्या प्रोसेस है इसमें। हम ये जानते हैं कि ये चीज लेकर चाहे ये लेकर के और चाहे वो लेकर के, बात वही है। तो हम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस हमारे लिए क्या कहता है? tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ये इसको सोल्यूशन करते हैं। हमको साइन कॉस में सारे वैल्यू लेकर के आना है। साइन कॉस में इसको तोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए, tan का क्या मतलब है? साइन बाई कॉस होता है। तो tan स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर बी। अगर दोनों का एलसीएम लें तो क्या मिलेगा? मिलेगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये मिलेगा। चलिए फिर से देखते हैं। अगर आप यहां पास केवल साइन का टर्म ही लेकर के आना है या फिर कॉस कॉस का लेकर के आना, पहले हम साइन की बात करते हैं। तो कॉस के जितने भी टर्म्स हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करने? क्योंकि स्क्वायर का टर्म है और स्क्वायर का टर्म हम क्या पढ़े हैं? आइडेंटिटी पढ़े हैं। आइडेंटिटी यहां लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर में क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सेम पिंच यहां पास भी साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, नीचे कॉस का टर्म है, चेंज नहीं करना है आपको। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। और आपने इसको क्यों चेंज किया ये भी यहां पास रीजन देखिए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं हम, क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई हुआ टर्म साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अगर आप देखिए ये भाई साहब तो निपट गए हैं। सॉरी, यहां पास भी आपका होगा, मल्टीप्लाई होकर के आएगा
साइन स्क्वायर बी, ये दोनों खत्म हो गए। मिल क्या रहा है आपके पास? मिल ये रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये मिल गया बेटा। एलएचएस और आरएचएस क्या हुआ? प्रूफ हो गया। आपको अगर कॉस का टर्म प्रूफ करना है तो आप यही पास से फिर से आप सेम प्रिंस यहाँ पास आप कॉस का टर्म रिटेन कर लेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। समझे बात? आप यहीं से, क्योंकि आपको बार बार आगे इतना करने के बाद फिर आगे आप साइन कॉस चेंज करें वो अच्छा नहीं लगेगा, आगे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। आप सुनिए, अगर आपको कॉस का टर्म प्रूफ करना है तो कॉस का टर्म कैसे प्रूफ होगा? कॉस का टर्म में क्या करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पास जो साइन स्क्वायर है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बना दो, यहाँ पास साइन स्क्वायर बी है 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी वहाँ साइन स्क्वायर बी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बना दो, और सेम उसी तरीके से आप अंदर मल्टीप्लाई करके कर ले तो आपके इस तरीके का जो टर्म बनेगा वो खत्म हो जाएगा, और क्या मिलेगा आपके पास? वो मिल जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, पॉज द वीडियो। ठीक है, और इसके बाद इसका और वाला क्वेश्चन करते हैं। और क्या है इसका? और करके क्वेश्चन ये दिया गया है, √3 tan 2 थीटा √3 tan 2 थीटा इज माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए पहले cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा बराबर क्या होगा, यानी आपको एंगल मिल जाए तो फिर आपको cos थीटा मिल जाएगा, एंगल नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं निकाल सकते। तो एंगल फाइंड आउट करना है, यानी tan का टर्म 2 थीटा में दिया गया है, हमको थीटा में लेकर के आना है। क्या चीज कहता है? ठीक है, थीटा में लेकर के आना है, क्या चीज कहता है ये। चलिए बात करते हैं tan थीटा की वैल्यू। tan 2 थीटा या कहें हम √3 को उधर ले गए, प्लस का 3 बना, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3/√3। 2 थीटा की वैल्यू क्या है अगर आप देखें तो ये क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। 3 को लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, √3 इंटू √3 बाई, ये खत्म हो गया। tan 2 थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है? tan 2 थीटा की वैल्यू मिल रही है √3। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमको पता है tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3। तो इसका मतलब 2 थीटा बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। 2 थीटा बराबर हुआ 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? 30 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आई तो आप निकाल सकते हैं cos थीटा। cos थीटा नहीं मालूम था तो थीटा कितना है? 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। ठीक है, ये निकलिए cos 30 यानी cos थीटा बराबर कितना हुआ? √3/2। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बात करते हैं 25 की। फाइव की 25 की बात करते हैं। इसी के कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर CM और RN क्या है? आर रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। आपके पास CM और RN के बारे में बोल रहा है। ट्रायंगल क्या है ये दिया गया है, NCERT का ही क्वेश्चन है। आप NCERT के क्वेश्चन ध्यान दीजिए। NCERT का क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल भी है ये, मैं बता दे रहा हूं आपको।
ये दिया गया है। हमको ये भी पता है कि इफ एबीसी जो है गिवन में क्या पता बेटा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के सिमिलर है। और अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हुआ पी क्यू आर के तो क्या बनेगी बात, इसको समझते हैं। तो बात बनाने के लिए एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, इसको बनाने के लिए बात हम क्या करते हैं, ए बी को देखते हैं ये सिमिलर है, और उसके बाद आपसे ये बोला भी है कि सी एम और आर एन क्या मीडियन है। अगर सी एम और आर एन मीडियम है तो ये समझिए मीडियन के क्या मतलब है, मीडियन का मतलब होता है सामने वाली साइड को क्या कर देना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, सीधी सी बात है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो सी एम अगर मीडियन है तो ए एम को और एम बी को दोनों बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर दिया है, तो पूरी साइड को हम ए बी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए एम और ए बी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एम बी। इसी तरीके से पी क्यू को भी क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एन पी और 2 टाइम्स ऑफ एन क्यू। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये गिवन है, इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। हमें जरूरत केवल साइड की है अभी। हमें पता है कि जो ए बी है अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या होगा, क्यू आर, ए सी अपॉन क्या होगा, पी आर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और ये भी पता है हमें कि जो मीडियन है सी एम और आर एन मीडियन है, यहां से भी हमको कुछ मालूम हो जाएगा। सी एम और आर एन क्या है, आर एन जो है मीडियन है, सी एम आर एन मीडियन है, तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, सी एम आर एन मीडियम है, ए बी को लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं, ए बी क्या, मीडियन का क्या मतलब होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ए बी का क्या मतलब है, ए बी बराबर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एम। ठीक है, इसी तरीके से हम पी क्यू को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को 2 टाइम्स ऑफ एन क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन पी, ये लिख सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जब सेकंड इक्वेशन हो गई तो हमको क्या मिलेगा सेकंड इक्वेशन से, और हमको प्रूफ क्या करना है ये समझिए। टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है कि जो आपके पास एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल कौन सा, प्रूफ करना ए एम सी, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर दिखाना है किसके, ट्रायंगल पी एन आर के, पी एन आर के सिमिलर दिखाना। जो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है उसको ढूंढ लेते हैं। ए एम सी ये है, पी एन आर ये है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये इक्वल है, पहली बात। तो अगर ये एक ही एंगल इक्वल है, किसके थ्रू इक्वल है, ए बी सी सिमिलर था पी क्यू आर के, तो एंगल ए पूरा और एंगल पी पूरा दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज हमको पहले से पता है सिमिलर की वजह से। दूसरी बात, अगर आपको ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है इस दोनों ट्रायंगल को, तो आपको ये जो एंगल अकेला जो एंगल इक्वल है, इसकी जो एडजेसेंट साइड है उनका रेशियो सेम में आ जाना चाहिए। तो एडजेसेंट साइड क्या क्या है, एडजेसेंट साइड देखिए एनपी है और पीआर है, यहाँ पास एएम है और एसी है। जरा एएम और एनपी का जो रिलेशन है वो क्या है, एएम का रिलेशन क्या है एबी के साथ में, एनपी का रिलेशन पीक्यू के साथ में। तो अगर देखा जाए इनको, तो ये रिलेशन हम यहां से कंबाइन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम और पी के इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एन पी। तो हमें यहां से रेशियो मिल जाएगा। हम क्या करते हैं प्रूफ में लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस की अगर बात करते हैं तो क्या होगा आपके पास, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, तो हमें मिलेगा कि जो ए बी है वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिखाना है उसी का लेना है, 2 टाइम्स ऑफ ए एम
अपॉन 2 टाइम्स ऑफ NP इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये खत्म हुआ। AM अपॉन NP इज इक्वल टू BC अपॉन QR AC अपॉन PR। ये हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई। और जरा इस बात को गौर करें, AM और NP का रेशियो मिल गया, AC और PR का रेशियो मिल गया। AM और NP और AC और PR के बीच में जो एंगल है वो क्या आपके पास A और P है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपके पास साइड एंगल साइड बन गया। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, ये दोनों ही ट्रायंगल में हमको क्या पता है, हमको पता है AM का रेशियो किसके साथ, NP के साथ में इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल P पता है। क्यों पता है, क्योंकि ABC क्या था, ABC जो था वो सिमिलर था, सिमिलर है PNR के, PQR के, ये इस वजह से है। तो हम ये कह सकते हैं सो ट्रायंगल AMC सिमिलर हो गया किसके, PNR के, कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इससे सिमिलर हो गया। ठीक है, और आपको सिमिलर दिखाना था, इस वजह से ये प्रूव हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस की, 26 की। 26 में क्या कह रहा है, टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर ABCD, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के दो पॉइंट्स दिए गए, एंगुलर मतलब होता है डायगोनल पॉइंट्स, डायगोनल के अपोजिट पॉइंट्स दिए गए हैं और दो ही पॉइंट हमको डायगोनल्स के बताना है। तो हमारे पास दो डायगोनल्स के पॉइंट्स दिए गए हैं और वो कैसा स्क्वायर का डायगोनल है ये बोला गया आपके पास क्वेश्चंस में। ये समझिए, कह रहा है टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD, ये है आपके पास ABC और D। ये क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज ऑप्शनल 7.3 का है, क्वेश्चन नंबर 4 करके होगा, आप देख लीजिएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.3 NCERT उसमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से आपके पास। A जो है ABCD में A दिया गया है -1, -2। उसके बाद में C दिया गया है C 3, -2। आपसे B और D पूछा जा रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम, तो क्या मिलेगा। अब अगर देखें स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर में हमें क्या मिलता है, स्क्वायर में ये चीज तो पता चल गया है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, A जो है A का जो पॉइंट है वो कितना है -1, -2 और B का जो पॉइंट है वो है 3, -2। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप देखें, अगर इस बात को समझें तो हम निकाल सकते हैं क्या, साइड जो होती है स्क्वायर की सभी इक्वल होती है। इसका मतलब AD जो है वो DC के बराबर होगा। तो मान लेते हैं एनी पॉइंट ऑफ वर्टेक्स
ऑफ स्क्वायर कितना है, x कामा वाई। x कामा वाई कोई एक वर्टेक्स है, जो दो हैं उनके अलावा दो बचे उनमें से हम मान लेते हैं यहां पास d है, वो क्या है, x कामा वाई है, इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो x कामा वाई हो गया, या आप d मान लीजिए, बात वही पड़ेगी। ठीक है, आप d मान लीजिए तब भी वही मिलेगा, d मान लीजिए वही मिलेगा आपके पास। तो ये चीज हमारे पास है स्क्वायर x कामा वाई। तो जानते हैं हम बाय डिस्टेंस फार्मूला वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सभी साइड जो होती है स्क्वायर की वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब AD जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। AD इज इक्वल टू क्या होगा, DC होगा। AD इज इक्वल टू DC होगा तो आप AD निकाल लीजिए और DC निकाल लीजिए। हमने निकाला AD रिलेशन, क्योंकि AD पता ही नहीं है और DC पता नहीं है। जब AD और DC का रिलेशन लेंगे तब जाकर के आपको एक नई इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। AD की जो वैल्यू आएगी बाय डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यहां लिख सकते हैं। अब जब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AD है क्या चीज आपके पास, AD है आपके पास अंडर रूट D माइनस A, मतलब x माइनस 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 प्लस का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। उसके बाद CD यानी C माइनस D, तो C कितना 3 और D कितना है, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर। उसके बाद -2 और माइनस y का होल स्क्वायर। यहां से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको ओपन कर ले, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, यहां पास y का स्क्वायर 4 माइनस का 4y, यहां पास भी अगर करें तो 9 प्लस x स्क्वायर और 6x। यहां पास माइनस जो बाहर आएगा, माइनस बाहर आते ही, दोनों में माइनस से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस बाहर आते ही स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर जो होगा माइनस का वो होगा प्लस। इसका मतलब स्क्वायर जब बाहर लोगे, माइनस जब बाहर लोगे तो अंदर प्लस सब बन जाएंगे। तो हमको क्या मिल रहा है, 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 4y, ये मिलेगा। जरा सोचिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन सब को उधर ले जाइए या इसको इधर लेकर के आइए, डिवाइड नहीं हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा तो खत्म हो जाएगा। वाई स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा, तो माइनस और प्लस क्या हुआ, खत्म हो गया। 2x है या 6x है, इधर सबको लेकर के आ जाओ या उधर लेकर के चले जाओ, जो भी करना हो करो। ठीक, 6x इधर आया तो क्या मिला, 8x बन जाएगा 2x प्लस 6x इधर आएगा, माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, इसका मतलब 8x बनेगा। 4y जब इधर आएगा तो क्या बनेगा आपके पास, माइनस का 4y, माइनस का 4y और माइनस का 4y 8y, ये मिलेगा। 4 मिलेगा, 4 इधर लेकर के आओ। अगर आप 9 और 4 की बात करते हैं, 9 और 4 में अगर कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा हमको, 9 एंड 4 में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मिलता है, देखिए, हाँ एक चीज और देख लें, 9 और 4 में अगर देखें 2 2 जा 4 और ये प्लस का 4, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं इसका। अब आप 1 और 9 की बात करें, 1 को उधर लेकर के जाएं तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 1, इसका मतलब क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 कॉमन ले लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। ये इक्वेशन आपको क्या मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मिल गई। इक्वेशन फर्स्ट मिलते ही आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मिलते ही क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 1 प्लस वाई मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 प्लस वाई मिल जाएगी। अब अगर आप देखें इसको ज्वाइन कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा
और राइट एंगल ट्रायंगल से ही आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मिलते ही आप जानते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अगर आप देखें AD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर अभी अभी आप लोगों ने देखा है, ये चीज है AD का ये है, DC का ये है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। AC का निकाल लीजिए आप। AC कितना आपके पास, AC होगा आपके पास 3 माइनस AC का स्क्वायर, क्या मिलेगा आपके पास, AC का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो मिलेगा अंडर रूट वो मिलेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 है, -2 का स्क्वायर ये, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप देखें इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये AD है और ये DC है, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर जो होगा वो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा, इसके देखिए स्क्वायर है अंडर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम। फिर उसके बाद में आपको 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर, इस तरीके से मिलेगा। यहां भी स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, ओपन कर दे, 3 + 1 4 4 16 प्लस -2 4 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर से 16 वहां ओपन कर लें, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x प्लस y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y, ठीक है। उसके बाद में प्लस 9 प्लस x स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर और माइनस का प्लस का 4y, सॉरी प्लस का 4y बनेगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा हमारे पास। अगर आप देखें 16 और 16 कितना मिलेगा, 32 मिलेगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, आप ऐड कर लीजिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2y स्क्वायर, 1 और 4 और फिर 4 और 9 ऐड कर लीजिए, क्या मिलेगा आपके पास, ठीक है। देखिए 4 और 4 8 और 1 9 और 9 और 9 कितना हुआ, 18 हुआ, ये मिला आपके पास 18। उसके बाद अगर आप देखिए 2x 6x माइनस का 4x, उसके बाद में अगर आप देखिए माइनस का 4y और 4y क्या हो जाएगा, 0, खत्म। अगर आप देखें 18 इधर आएगा तो क्या मिलेगा, 18 जब इधर आएगा तो 14 मिलेगा, तो ये मिलेगा 14, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आते ही, कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4x, सब में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेते ही डिवाइड हो जाएगा, 14/2 मिलेगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x मिलेगा। अब या क्या मतलब इसका 7 मिलेगा, x स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू पता है, आप y प्लस 1 रख सकते हैं, क्या है 1 प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस का 2, 1 प्लस y, ये, और आपको पता है x इक्वल टू कितना है, 1 प्लस y, यहां पास आप रख दीजिए, या तो आप ये समझिए यहां पास एक स्टेप्स बढ़ा देते हैं, पुट x इक्वल टू 1 प्लस y, क्या मिलेगा 7 और ये मिलेगा 1 प्लस y का होल स्क्वायर
वाई स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस वाई। ठीक है, तो ओपन करते हैं इसको। 7 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का 2y। ठीक है, बाकी कंडीशन अगर देखते हैं तो क्या मिलता है हमको यहाँ पास 1 और -1, ये आपके पास सब इधर आएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 1 इधर आएगा तो माइनस बनेगा, और अगर आप इसको ऐड करते हैं तो -1 बनेगा, -1 इधर आगे 8 बनेगा। 1 - 2 क्या हो गया आपके पास, तो माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 8 बने। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, 2y स्क्वायर। ठीक है, और 2i और y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज क्या मिल रहा है हमारे पास, अगर देखा जाए तो y की वैल्यू हमको मिल जा रही है कुछ ना कुछ, और x की वैल्यू कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगी। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर देखें तो y की वैल्यू में प्लस माइनस में कर रहा है, प्लस माइनस मिल रहा है। तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो y मिल रहा है हमको वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 4, तो y की वैल्यू मिल रही है +-2। अगर y +-2 है तो x की वैल्यू भी मिल सकती है आपको, y +-2 है। ठीक है, y +-2, y की दो वैल्यू मिल रही हैं। इफ y इज इक्वल टू +2 देन x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x में पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, x मिलेगा 3। इफ y इज इक्वल टू -2 देन x कितना मिलेगा, x मिलेगा x को -2 रखोगे तो क्या मिलेगा, -1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या मिल रहा है, रिक्वायर्ड पॉइंट अगर देखें, रिक्वायर्ड 2 पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है हमारे पास अगर देखा जाए 3, 2 है, और एंड दूसरा जो पॉइंट है -1, -2 है। ठीक है, ये है हमारे पास, ये मिल गया। और एग्जांपल आपका जो एक्सरसाइज की अगर बात करें ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम इसी तरीके से है। आप इसको समझ गए तो आप उसको भी समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, बाकी कल करेंगे।